टेरर और टॉक, टेररिज्म और टॉक, टॉक्स एंड टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगे। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है और भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन बीजेपी इस पर फंस गई है और फंसी ऐसी है क्या ना तो उससे निगला जा रहा है ना ही उगला जा रहा है। यही वो पार्टी है जो राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाती थी देशवासियों को, लेकिन आज जब खुद की बारी आई, खुद सत्ता में है और डिसीजन लेना था तो कंप्रोमाइज कर लिया। यानी कि उन 26 जो नागरिकों की हत्या हुई थी उनके खून का सौदा कर लिया गया है, सिर्फ किस लिए? अपने शहजादे बेटे की मनमानी करने के लिए, उसकी साख बचाने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के साथ मैच कराया जा रहा है। स्पोर्ट के पत्रकार विक्रांत गुप्ता ने बड़ा खुलासा किया है कि ये सरकार की मंजूरी है तभी ये हो पा रहा है, वरना बीसीसीआई का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर सरकार चाहेगी तो बीसीसीआई अपने आप थोड़ी खेल लेगा या क्रिकेटर अपने आप थोड़ी खेल लेंगे। सरकार की मंजूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी मजबूरी है। केजरीवाल ने कहा है कि ट्रंप के दबाव में मैच खेला जा रहा है। क्या पाकिस्तान ने ट्रंप से कोई ऐसी शर्त रखी थी कि हमारे साथ मैच होना चाहिए? और उसी दबाव में मोदी जी ने हामी भरी जो आज वो मैच हो रहा है, और मैच उस टीम के साथ हो रहा है जिस टीम का एक सदस्य भारतीय सेना का अपमान करता है, भारत की महिलाओं का अपमान करता है। लेकिन बीजेपी खामोश है, नेता तर्क दे रहे हैं, डिप्लोमेसी बता रहे हैं, पॉलिसी और क्रिकेट को अलग करने की बात कह रहे हैं। तो इस पर बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। और ये वही मोदी हैं जो सीएम रहते हुए कहते थे कि भाई पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब दीजिए। ये क्या लव लेटर लिखते हैं? आज कौन लव लेटर लिख रहा है? ये देश के 140 करोड़ लोग जो हैं सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि उसका जवाब दे सके। गृह मंत्री अमित शाह कहते थे कि प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि अगर आप गोली चलाएंगे तो हम गोला चलाएंगे। मोदी जी खुद कहते थे आतंकवादियों को संबोधित करते हुए, अपना आराम से रोटी खाइए वरना मेरी गोली तो है ही। लेकिन आज क्या हो गया कि ऐसे देश के साथ जिस पर आरोप आप ही ने पूरी दुनिया में जा जाकर डेलीगेशन भेजा था ना कि पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों को मारा, आतंकवादी है, फिर आतंकवादी के साथ आप मैच क्यों खेल रहे हैं? जब देश के 140 करोड़ लोग नहीं चाहते कि आप मैच खेलें, फिर आप मैच खेल रहे हैं। तर्क दे रहे अनुराग ठाकुर कि वो मल्टीलेटरल जो है टूर्नामेंट है, इसलिए हम वहां से नाम वापस नहीं ले सकते। भैया 1986 में जब श्रीलंका और इंडिया के रिश्ते खराब थे, उस टाइम इंडिया ने, भारत ने जो है एशिया कप से अपना नाम वापस लिया था, बाइकाट कर दिया था, नहीं खेली थी इंडिया टीम। उसकी जगह बांग्लादेश को उसमें जोड़ा गया था। तो हिम्मत होनी चाहिए और देशभक्ति आज पता चल गई है। इसीलिए आज बीजेपी के लोग, अंधभक्त भी जो है ओवैसी की वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज हम ओवैसी का समर्थन करते हैं। तो नेशनलिज्म और राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति वक्त आने पर दिखाई जाती है, उसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। आज ओवैसी को पूरा भारत सलाम कर रहा है, जिस तरीके से उन्होंने कल दारुस्सलाम में अपनी स्पीच दी। किसी बीजेपी के नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार से सवाल कर सके। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार ने जो है इस मैच को मंजूरी दे दी? 2003 में जब जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे मुगाबे, उस टाइम पे इंग्लैंड उसकी पॉलिसी से नाराज था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा इंग्लैंड टीम से कि आप वहां नहीं जाएंगे। फिर बाद में उन्होंने कहा कि आप खुद इसका फैसला लीजिए कि आपको वहां खेलना है या नहीं खेलना है। वर्ल्ड कप की बात बता रहा हूं, उस टाइम इंग्लैंड के कप्तान थे नासिर हुसैन, भारतीय मूल के रहने वाले, इंग्लैंड में पैदा हुए और इंग्लैंड में जो है उन्होंने कप्तानी करी थी। उन्होंने अपनी देशभक्ति साबित करी। उन्होंने जिम्बाब्वे से मैच नहीं खेला। नतीजा ये हुआ कि उनको पॉइंट नहीं मिले, जाहिर सी बात है नहीं मिलेंगे, और वो टूर्नामेंट से बाहर भी हो गए। लेकिन देश के हित में उन्होंने फैसला लिया। आज हमारे क्रिकेटरों को क्या हो गया, कोच को क्या हो गया, गौतम गंभीर, मुंह से जबान नहीं खुल रही है। धिक्कार है ऐसी फर्जी देशभक्ति पर। अरे उनकी आंखों में आंखें डालिए जो
जिनके घर से बच्चे मरे हैं, जिनके हस्बैंड शहीद हुए हैं। शुभम द्विवेदी की पत्नी लगातार सवाल कर रही है। गुजरात का एक जिसका भाई वहां पे मर गया था, वो सवाल कर रहा है कि आप कैसे उनके साथ मैच खेल सकते हैं। और मीडिया तो मतलब हद है, इसको भी जस्टिफाई करने में लगा है, सवाल नहीं कर पा रहा है। मुंह में इतने पैसे डाल दिए गए हैं। और देखिए अब साहब के रगों में सिंदूर की जगह क्रिकेट बहता है। जय शाह जो चाहता है क्रिकेट में वही होता है। प्रधानमंत्री की पुरानी वीडियो ट्वीट कर रहे हैं लोग। देखिए कैसे भारत पाकिस्तान का मैच का विरोध कर रही आम आदमी पार्टी के दफ्तर को मोदी सरकार ने छावनी में बदल दिया। जब आवाज उठे पाकिस्तान से रिश्तों के खिलाफ, तब भाजपा की केंद्र सरकार जनता की ताकत से डरने लगती है। देखिए विरोध प्रदर्शन करना था आम आदमी पार्टी को, आप देख भी सकते हैं हमारे चैनल पर नेशनल दस्तक पर उसकी ग्राउंड रिपोर्ट हुई है कि किस तरीके से उसके दफ्तर को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पूरा मतलब जितने वहां प्रदर्शनकारी नहीं थे उससे ज्यादा तो गाड़ियां थी, पुलिसकर्मी थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब जंतर मंतर पर शिवसेना का प्रदर्शन होना था, इसी मैच के खिलाफ कैंसिल कर दिया गया। यानी कि आप प्रदर्शन भी नहीं करने देंगे, इसलिए ताकि आपकी पोल ना खुल जाए। डॉक्टर रागिनी नायक ने लिखा, अमित शाह के बेटे जय शाह की दुकानदारी चलाने और नौकरी बचाने के लिए मोदी जी की नसों में दौड़ता सिंदूर पानी बन गया है, धिक्कार है। और ये देखिए बीजेपी के सांसद हैं, कह रहे हैं कि पॉलिसी प्रोटोकॉल ये सब चीजें अलग है, खेल अलग है। अब ये ज्ञान देने लगे हैं। हमारे सांसद साहब कह रहे हैं पॉलिसी और प्रोटोकॉल को अलग अलग रखना चाहिए। तुम लोग चुनाव में सेना के नाम पर वोटों की भीख मांगते हो, तब तुम्हें पॉलिसी और प्रोटोकॉल का फर्क दिखाई नहीं देता है। भाजपा वालों ने निर्लज्जता में पीएचडी कर रखी है। छोड़िए क्या ही बात करें इन लोगों की, जिन लोगों पर आरोप हो कि वो जवानों के ताबूत में घोटाला कर चुके हों, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। चलो किसी ने तो रीढ़ दिखाई, नाना पाटेकर का बयान, जो लोग हमारा खून बहा रहे हैं उनके साथ क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। नाना पाटेकर ने कहा है कि ऐसा मैच नहीं होना चाहिए। और आज मैं पूछना चाहूंगा अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, कहाँ है ये देशभक्त जो बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं, लेकिन जब असली देशभक्ति दिखाने की जरूरत पड़ती है तब ये लोग जो है गायब हो जाते हैं। और देखिए श्री रविशंकर, ये मतलब फर्जी राष्ट्रवाद का इनका सबका एक एक करके चोला हट रहा है। सबकी शक्ल जो है सामने आ रही है कि इनके दिलों में पैसा, मतलब पैसे से मोहब्बत करते हैं या देश से मोहब्बत करते हैं। रविशंकर कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स और गेम दोनों अलग होने चाहिए। बताओ इन्हें शर्म नहीं आती है? क्या यही बात वो शुभम द्विवेदी की जो पत्नी है उसके सामने कहेंगे? उसकी आंखों में आंखें डालकर बोल सकते हैं? ये नहीं बोलेंगे। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है, दिस मैन वाज थ्रेटनिंग सिविल वॉर इन इंडिया ओवर द बाबरी इशू। ही हैज कन्वर्टेड इनटू ए peacenik now instead of Trump, but he can apply for the Nobel Peace Prize. God save India from such nationalist. तो ऐसे फर्जी राष्ट्रवादियों की पोल खुल रही है। वोट रुकवाने का ढोल पीटने वाले क्रिकेट मैच नहीं रुकवा पा रहे हैं। और ये देखिए, आज पहचान लीजिए कि असली राष्ट्रभक्त कौन है और देश का गद्दार कौन है। कौन पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा है और कौन पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है और पहलगाम में शहीद हुए 26 भारतीयों के साथ खड़ा है। पहचान लीजिए इन लोगों को। ये हिंदू रक्षा दल के लोग हैं, भारत पाकिस्तान के मैच का समर्थन कर रहे हैं। क्या मैच भी खेला भी जाना चाहिए? मोदी जी जीत तो बात की बात है, क्या दिन आ गए हैं इन सब के। हवन किया जा रहा है भैया। अरे पहले आप ये देखिए, मैच ही नहीं होना चाहिए, हवन कर रहे हैं। धिक्कार है इन लोगों को, शर्म नहीं आती। और राजीव निगम फुल नौटंकी चालू है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की नौटंकी देख लो। अभी इनके घर का पहलगाम में कोई मारा गया होता तो भी क्या ये ऐसे ही नौटंकी करते? भारत की जीत के लिए हवन किया जा रहा है, सिर्फ नौटंकी चल रही है। इसीलिए लोग लिख रहे हैं कि इनके घर के जब लोग मरते क्या तब भी ये मैच खिलवाते हैं? असदुद्दीन ओवैसी जी के लिए इज्जत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अश्विनी सोनी, तो ओवैसी ने जिस तरीके से सरकार को घेरा है, और सरकार को इसमें घेरने की भी बात नहीं है, जो सच्चाई है वो उन्होंने बयान की है। और लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे, यही वो असदुद्दीन ओवैसी है जिनको बार बार पाकिस्तान जाने की बात कही जाती थी। लेकिन आज जब पाकिस्तान से रिश्ता खत्म करने की बात आई तो वही बीजेपी के बड़े बड़े नेता मोदी जी, अमित शाह जी, उनके बेटे एक मैच नहीं रुकवा पाए। हद है। और देखिए अर्नब गोस्वामी ने आज सारी हदें पार कर दी। बीसीसीआई से सवाल, सोनी टीवी से सवाल, सचिन तेंदुलकर से सवाल, लेकिन बीजेपी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं। ये पत्रकारिता नहीं, ये सिर्फ प्रचारिता है।
तो देखिए सवाल पूछ रहे बीसीसीआई क्या करेगा, वो तो बॉडी है एक भैया, अगर सरकार मना कर दे तो वो आपसे आगे चला जाएगा क्या। सोनी टीवी जब आपने मंजूरी दे दी तो आप जो है मतलब कान घुमा के पकड़ रहे हैं ताकि लोगों को बेवकूफ समझा है। सवाल करना चाहिए सरकार से, मोदी जी से, गृह मंत्री जी से, जो एक के बदले 10 सर लाने की बात कहते थे, आज उन्हीं के साथ जो है मैच खेल रहे हैं। गोविंद सिंह दोतासरा है, उन्होंने भी सवाल उठाए, इन्हें शहीदों की शहादत और देश की भावनाओं से प्यार नहीं, इन्हें तो बस व्यापार से प्यार है, क्योंकि अमित शाह जी के बेटे का व्यापार नहीं बिगड़ना चाहिए। भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होगा तभी तो बीसीसीआई से कमाई कारोबार चलेगा। पहलगाम में मारे गए लोगों के लिए हवन कर लेते हैं, पितृपक्ष भी चल रहे हैं। खैर, सौरभ शुक्ला ने ट्वीट किया है, जिस तरीके से हिंदू संगठन जो खुद को अपने आप को कट्टर जो है देशभक्त बताते हैं, हवन कर रहे हैं ये लोग। और ये देखिए यूपी मेरठ में आज हिंदूवादी संगठन ने पुराना टीवी तोड़कर भारत पाकिस्तान मैच पर गुस्सा जताया, इसका बॉयकॉट करने की अपील की। अरे भैया, बीजेपी के दफ्तर में जाके विरोध प्रदर्शन करिए, पुराने टीवी तोड़कर रोड पर दिखा रहे हैं कि हम भी मैच के खिलाफ हैं। तो मैच के खिलाफ है तो फिर बोलिए प्रधानमंत्री को। ये देखिए सौरभ शुक्ला कट्टर अंधभक्त आज ये ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं। तो ना ओवैसी को आपकी तारीफ की ज़रूरत है, ना भारत के मुसलमानों को आपकी तारीफ की ज़रूरत है। जब जब ज़रूरत पड़ी है मुसलमान ने भारत देश के लिए अपनी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति साबित की है, कर रहा है और करता आएगा। उसके लिए आपकी ना तारीफ की ज़रूरत है, ना आपके लांछन लगाने से उसकी देशभक्ति कम हो जाएगी। पाकिस्तान से आए हुए जालिम आतंकियों ने 26 मासूमों को सिर्फ गोली से भून दिया क्योंकि वो हिंदू थे। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। देशभक्ति की बात करने वाले चुल्लू भर पानी में डूब मरो। यहाँ ओवैसी को फुल सपोर्ट। इतना खुलकर तो कट्टर देशभक्त नेता होने का दावा लड़ने वाले भी नहीं बोल रहे हैं। कहाँ गए योगी जी, कहाँ गया हेमंत बिस्व शर्मा, कहाँ गए अनुराग ठाकुर, कहाँ गए कपिल मिश्रा, कोई बोलने को तैयार नहीं है। छत्रपति संभाजी नगर की पाकिस्तानी टीम आज खेलेगी मेरे भारत के खिलाफ क्रिकेट मैच। तो देखिए लोग तंज भी कर रहे हैं, जिस तरीके से इनका फोटो बना दिया गया। और देखिए कितना मजाक चल रहा है देश में। महज 2 महीने पहले ही दिलजीत दोसांझ की फिल्म का विरोध किया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने काम किया था, जबकि फिल्म की शूटिंग बहुत पहले हो गई थी। तब हालात सामान्य थे, फिर भी फिल्म को इंडिया में रिलीज नहीं होने दिया। इतना ही नहीं, दिलजीत की नागरिकता रद्द करवाने के लिए चिट्ठी लिखी गई थी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को। और अब आराम से इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और कल सब मैच देखेंगे। मतलब लोगों को एकदम बेवकूफ़ ही बनाया जा रहा है, फिर भी सब खुश हैं। तो दिलजीत दोसांझ देखिए, अब अल्पसंख्यकों पर उंगलियां उठाना, उनसे सवाल करना उनकी देशभक्ति पर बहुत आसान है। लेकिन आज हम देख रहे हैं ना, पूरी दुनिया देख रही है। एशिया कप 2025 में आज भारत पाकिस्तान के बीच मैच होना है, जिसे लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने टीवी तोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को सिंदूर भेजा है, साथ ही बीसीसीआई के लिए चंदा मांगा है। तो उद्धव ठाकरे ये जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ भाई, मालपुए जवाब दो। देखिए बीजेपी आईटी सेल के सरगना अमित मालवीय उस टाइम पे ट्वीट करते थे 2013 में, हाउ कैन बीसीसीआई दैट कंट्रोल इंडियन क्रिकेट बी ए प्राइवेट बॉडी बीट्स लॉजिक। तो लोग सवाल अब कर रहे हैं और इनका पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। तहूर राणा के कबूलनामे के बाद जो पार्टी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट पर सवाल उठा रही थी, उसके नेतागण किस मुंह से पहलगाम के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए हरभजन सिंह ने भी स्टैंड लिया। उन्होंने बोला है कि देश पहले है और खेल बाद में है। जब तक देशों के रिश्ते ठीक ना हो, क्रिकेट और व्यापार नहीं होना चाहिए। हमने तो लेजेंड्स मैच तक नहीं खेला, बाकी सरकार का है तो खेलो, पर हालात सुधरने चाहिए पहले। सीधा मैसेज, क्रिकेट से बड़ा देश। और ये देखिए, मुझे मेरा भाई वापस दो, फिर अब पाकिस्तान के साथ मैच खेलना। गुजरात पाकिस्तान मैच पर पहलगाम आतंकी हमले में अपने पिता और भाई को खोने वाले सविन परमार ने कहा, तो क्या दे सकते हैं इनके भाई को वापस? आप मैच खेलने जा रहे हैं आप लोग। बहुत सफाई से क्रिकेट मैच वाले सवाल बीसीसीआई से पूछे जा रहे हैं। सरकार और उसकी चुप्पी पर मौन व्रत हैं। खुद सोचिए, अगर सरकार ये मैच नहीं चाहती तो क्या बीसीसीआई की मजाल है कि वो मैच करवा दे? कमेंटेटर, ये मैच करवाने के लिए बीसीसीआई जिम्मेदार है। सुनील गावस्कर, जी नहीं, ये मैच करवाने का फैसला मोदी सरकार का है, क्रिकेट का नहीं, क्रिकेट बोर्ड का नहीं। वो चाहते तो मैच नहीं होता। चलो, किसी ने तो सच कहा। तो सुनील गावस्कर ने सही सवाल किया है, कम से कम आवाज़ उठाई है।
और लोग जिस तरीके से बीसीसीआई को कह रहे हैं, बीसीसीआई सरकार से आगे थोड़ी चली जाएगी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने जब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कहा, उन्होंने नहीं किया दौरा, जिम्बाब्वे से मैच नहीं खेला जब वो रॉबर्ट मुगाबे से नाराज थे, उनकी पॉलिसी के खिलाफ थे। यही सवाल उठाया इन्होंने, लेकिन हालांकि 2013 में उठाया था। अमित वालिया के पुराने ट्वीट वायरल हो रहे हैं। और ये देखिए, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में बहिष्कार नहीं किया जा सकता। तो कुछ एग्जाम्पल लोग ट्वीट कर रहे हैं। 1986 में भारत ने एशिया कप का बहिष्कार किया था। 1996 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज कोलंबो खेलने नहीं गए, पॉइंट्स छोड़ दिए। पाकिस्तान से द्विपक्षीय सीरीज मनमोहन सरकार ने ही बंद कर दी थी। इतिहास साफ है, बहिष्कार होता भी है और किया भी गया है। तो अब सवाल ये है, जब जवान शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने की जीत किसके लिए? तो लोग जो है समझदार हैं आज वो लोग सवाल कर रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी लोगों को बेवकूफ़ समझने का काम कर रही है, तर्क दिए जा रहे हैं कि पॉलिसी क्रिकेट अलग है। एक तो आरएसएस के प्रचारक राकेश सिन्हा दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनका जवाब सुन के आप दंग रह जाएंगे। कह रहे हैं कि खून और पानी जो है साथ ना बहने के लिए कहा था मोदी जी ने, क्रिकेट की बात नहीं हुई थी। तो क्या ये उन 26 जो लोग मारे गए थे पहलगाम में, उनका मजाक नहीं उड़ा रहे ये लोग? बाकी आप लोग समझदार हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।